कराची पोर्ट बंदरगाह के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची पोर्ट बंदरगाह को हमने कब्जा में लेकर और तबे बर्बाद कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो मैं आपसे मुखातिब हूँ अयान अख्तर, ये मेरी रूह आपसे बात करी। मोदी को तो मेरा एक ही पैगाम है कि आप अगर जो है ना अपनी इंडियन आर्मी से लड़ाना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी के लिए भी हम तैयार है, वो जो एयर है उसके लिए भी तैयार है, समंदरी के लिए भी हम तैयार है, और अगर आप 1 by 1 लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं भी तैयार हूं। कराची पोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है और हम यहाँ जो आज सुकून से हम यहाँ घूम रहे हैं, इसके पीछे भी वर्दी है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची को कोई नहीं तबाह कर सकता और इंशाल्लाह इनकी इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये कुछ करें। पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है और इंशाल्लाह ऐसे देते रहेंगे। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कराची पोर्ट बंदरगाह के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची पोर्ट बंदरगाह को हमने कब्जा में लेकर और तबे बर्बाद कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कराची में जिस तरह इंडिया का मीडिया कहना ये है कि कराची को हमने बर्बाद कर दिया है और चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो मैं आपसे मुखातिब हूँ अयान अख्तर, ये मेरी रूह आपसे बात करी। भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, मैं आपको वो मकाम दिखाना चाहूँगा जहाँ पर मीडिया किस तरह बताया जा रहा है कि मीडिया में फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है इंडिया की जानिब से कि बंदरगाह को हमने कब्जा में लेकर तब बर्बाद कर दिया गया है और इंडिया को पाकिस्तान कराची को डैमेज कर दिया गया है। यहाँ पर रेगुलर बुनियादों पर जिस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि उस पैर दिखाए कि किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते, और साथ ही साथ यहाँ के नौजवानों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह इंडिया पाकिस्तान की जो जंग चल रहा है। सर, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, एक जगह भारत पाकिस्तान के अंदर एक जंग चल रहा है और भारत ये कह रहा है कराची पोर्ट को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये मुझे बताइएगा, एज अ कराची के रहने वालों क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। दूसरी बात ये कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज हम लोग जो है ना यहाँ पे नेटिव जेटी पुल पे खड़े हुए, सही है, और नीचे हमारी बंदरगाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम बिल्कुल या तो सुकून से खड़े हुए पाकिस्तान में ही, या तो उनके मुताबिक जो है ना हम इंडिया मुंबई में खड़े। हाँ, इंडिया मुंबई में खड़े हुए हम इस टाइम पे। तो बस ये बात है। और दूसरी बात जनरल आसिम मुनीर की बात है, तो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कराची के जो डकैत है ना, डकैत जो है हमारे कराची के, अगर इन लोग ने एक उसको भी पकड़ लिया ना, हम मान लेंगे इंडिया को कि यार आप लोग जीत गए। जिस तरह हमारे फौज भरपूर तरीके से जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कल रात की भी खबर है कि भारत ने जिस तरह पाकिस्तान पर हमला किया, फिर हमारे पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारत जाकर 19 मकामात पर उनको निशान इबरत बनाकर आया है। मुझे बताइएगा, पाक फ़ौज के बारे में क्या कहेंगे? सर, पाक फ़ौज से तो हमें शुरू से दिली मोहब्बत है और अल्हम्दुलिल्लाह से हर स्टेज पे जहाँ पर सब ने सपोर्ट करना छोड़ दिया वहाँ पे भी हमने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब मैं बस सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग के जहन में ये तासुब था कि वो जो है ना पाक आर्मी कुछ कर नहीं रही, पाक आर्मी जवाब नहीं दे रही है, 3-4 दिनों से यही चलता हुआ आ रहा था, लेकिन आज सुबह जो उन लोग ने माशाल्लाह से कार्रवाई की है ना, उसने सब उन बंदों के भी मुँह बंद कर दिए जो कि बोल रहे थे कि यार पाक आर्मी कुछ कर नहीं सकती। मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, मोदी को तो मेरा एक ही पैगाम है कि आप अगर जो है ना अपनी इंडियन आर्मी से लड़ाना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी के लिए भी हम तैयार है, वो जो एयर है उसके लिए भी तैयार है, समंदरी के लिए भी हम तैयार है, और अगर आप 1 by 1 लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं भी तैयार। तो मैं इस वक्त बंदरगाह के इलाके में मौजूद हूँ। सर बिल्कुल, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं आप कि ये हम कराची पोर्ट पे ही बिल्कुल खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर रेगुलर बुनियादों पर जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं, आज भी वैसे ही गुजार रहे हैं आप? सर, जो पिछले 3-4 दिन गुजरे हैं ना, तो उसमें मेरी थी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ, उससे ज़्यादा चिल करके हमने गुजारा है। क्या बात है भाई। एक और भाई भी मौजूद है। भाई, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, सफ़ेद कपड़ा पहनकर इंजॉयमेंट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का जिस तरह जंग चल रहा है, हालात ख़राब चल रही है, इंडिया कहना ये है कि हमने कराची पोर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया है और पाक फ़ौज के आर्मी चीफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो मुझे बताइएगा, कराची रहने वाले लोग, बंदरगाह के रहने वाले लोगों का क्या तासुरात है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह रोज़ाना के मामूल पे जिस तरह यहाँ कारोबार भी चल रहा है। ये गेटवे ऑफ पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एरिया, और ये 3 अठी का पुल नहीं, नेटियडी का ब्रिज है, नेटियडी पुल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कह रहे थे कि हमने ये तबाह कर दिया, ये कर दिया, ये पता नहीं कौन से पाकिस्तान में तबाहियाँ कर रहे हैं। पता नहीं अपने इलाके में कोई एक छोटा सा इन्होंने गांव है, उसका नाम पाकिस्तान रखा हुआ है, और उसमें ये बमबारी कर रहे हैं, बम फेंकी जा रहे हैं।
और पता नहीं किस पुतलों को मार रहे हैं और कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के इतने मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कराची पोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है और हम यहाँ जो आज सुकून से हम यहाँ घूम रहे हैं, इसके पीछे भी वर्दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो पाक फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, ये हमारे मुल्क का गुरूर है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, इस जंग पर अगर कराची के रहने वाले लोगों को बुलाया जाए जंग में शरीक हो, तो क्या आप जाएंगे जंग में? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि यार ये इंडियन आर्मी से ये कहता हूँ यार, हमारी पाक फ़ौज के लड़ने के आप लेवल के नहीं हो, आप हमसे 1 बाय 1 लड़ लो। अल्लाह की कसम अभी ले आओ किसी बंदे को इंडियन आर्मी के, उसको यहीं घसीट देंगे हम, इसको रोड के ऊपर ही। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरह पाक फौज भरपूर तरीके से जवाब दे रही है इंडियन आर्मी को, इंडिया के मकामात पर घुसकर हमारी पाक फजाइया वहाँ पर घुसकर डैमेज करके रहा है, तो पाक फौज पर क्या फ़ख्र करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज पे जितना फ़ख्र करें ये हमारे लिए इतना ही कम है, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ये हमारे लिए कम है कि हमें इतनी अजीम फ़ौज अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे मुल्क के जो नादान कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये पाक फ़ौज ऐसी, पाक फ़ौज वैसी। आप देख लें जो बजट पाक फ़ौज खा रही है वो देखें लग कर आए अल्हम्दुलिल्लाह। वो पूरा बजट अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के 5-6 शहरों में लगा के आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पाक फ़ौज की हम बात करें तो पाक फ़ौज तो गए थे चाइना के तैयारों में, और चाइना के तैयारों ने क्या वहाँ पर काम दिखाए अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया ने देखा। और हमारे जो ये बम ब्लास्ट की आवाज़ें ये दुनिया के शहरों में गूंजी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह CNN BBC वगैरह जितने भी ये सब ने उनको शूट आउट किया है। और जहाँ तक राफ़ेल जो उनका बहुत बड़ा पता नहीं कौन सा जहाज़ है क्या है, नाज करता था, राइफल नाश करता था, तो आप यकीन करें मोदी को जो है ना फ्रांस के वज़ीर आज़म ने वहाँ से लानते भेजी है कि तुमने यार मेरा कारोबार चौपट कर दिया राफ़ेल का। मोदी को क्या पैगाम देंगे लास्ट में? यार मोदी से कहूँगा कि यार आपकी सिर्फ चाय बेचने की औकात है, आप चाय केटली में बेचते थे, आप वही काम करें। आप क्या मुल्कों के वज़ीर आज़म बन गए हो, कर रहे हो, खैर बन गए हो। हम सिर्फ मोदी से एक आजिज़ाना अपील करेंगे, हम फ़नी कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि यार ये हिंदू मुस्लिम वाली जो आपने फसाद और नफ़रत अपने मुल्क में फैलाई हुई है इसको ख़त्म करें यार। पड़ोसियों से जितनी मोहब्बत मिलती है उतनी और कहीं से नहीं मिलती, आप यकीन करें। तो आप जो है ना बैठें, हमारा जिस तरह हमने आपके अभिनंदन को चाय पिला के रुख्सत किया था, आप भी आएँ, आपको हम इस नडी अडी ब्रिज के ऊपर चाय पिलाएंगे इंशाल्लाह। आपके कब यहाँ रखेंगे हम। क्या पाक भारत का जंग चल रहा है और इंडियन आर्मी की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने कराची पोर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया, तो कराची के रहने वालों का क्या कहना है? भाई कराची को कोई नहीं तबाह कर सकता, और इंशाल्लाह इनकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि ये कुछ करें। पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है और इंशाल्लाह ऐसे देते रहेंगे। तो मुझे बताइएगा, मोदी को क्या पैगाम देंगे जो रात के पहर बुज़दिलाना हमला किया जा रहा है? उसको पता चल गया है, उसको बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको पता चल गया होगा जब सुबह उठा होगा। तो इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हो? जो इंडिया भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि बंदरगाह के इलाके को हमने तबाह बर्बाद कर दिया ये है, बंदरगाह ही है। चीफ ऑफ आर्मी को भी गिरफ्तार किया है इन्होंने। ये बिल्कुल, ये हम बंदरगाह के ऊपर खड़े हैं, ये किमाड़ी है, वो सामने कराची पोर्ट है, और बिल्कुल सेफ है, हम बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। एंजॉयमेंट आम दिनों जैसे जिंदगी गुजार बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहाँ पर देखे लोगों का तासुरात क्या है। यहाँ के कुछ और मकामी लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम। और इंडिया कह रही है कि कराची पोर्ट को हमने तबाह कर दिया है, तो यहाँ पर आम जिंदगी गुजार रहे हैं रेगुलर बने। हम तो खुश हैं यहाँ पे भाई, हम यहाँ पे आम जिंदगी गुजार रहे हैं, खुश लगे पड़े हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई सारे खड़े हुए हैं, मच्छियों को आटा दे रहे, कोई डर खौफ नहीं, कोई डर खौफ नहीं है। अरे अल्लाह हमारे साथ है। इंडिया जिस तरह पाकिस्तान, जिस तरह आर्मी हमारी पाक फौज जिस तरह भरपूर तरीके से जवाब दे रही है, क्या कहेंगे पाक फौज को? पाक फौज को, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज ने जो काम किया ना वो कोई नहीं कर सकता। भारतीय चैनल कह रहा है कि कराची पोर्ट को हमने तबाह कर दिया, क्या पैगाम देंगे? यार कराची पोर्ट यार आपके सामने देखो, देखो सारा हम लोग के यहाँ सामने पर इंजॉय कर रहे हैं लोग, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को कोई डर नहीं है। क्यों? हम लोग तो अल्लाह है। काम करते हैं। मुझे बताइएगा, पाक भारत के दरमियान जंग चल रहा है और एक जगह कहा जा रहा है कि कराची में पोर्ट को, बंदरगाह के इलाके को हमने कब्जा कर लिया है और धमाका कर दिया है, चीफ ऑफ आर्मी को भी गिरफ्तार किया, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये सारा झूठ बोल रहे हैं। मैंने भी सुना जी चैनल वाले, इनके जो है इंडिया के अंदर जी चैनल वाले, वो ये बता रहे हैं कि हमने इनका ये एयरपोर्ट तबाह कर दिया, मलीर वाला, हमने इनका लाहौर वाला एयरपोर्ट तबाह कर दिया। कुछ भी नहीं किया है अभी तक। मेरा वालिद साहब कराची पोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, हाँ ना, देखिए जी, एक जगह पाकिस्तान में जंग चल रहा है और दूसरी जानिब कराची पोर्ट के लोगों का क्या कहना है, और यहाँ के लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, ठंडे ठंडे हवा ले रहे हैं और साथ ही साथ जंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को और भी लोगों से बात करवाएंगे और जानेंगे यहाँ पर कैसे खैरियत से। मुझे बताइएगा, एक जगह जंग चल रहा है और दूसरी जानिब अच्छी चीज़ है, भारत कह रहा है कि कराची पोर्ट को हमने कब्जा में ले लिया। साहब जरा जी बोलिए। भारत कह रहा है कि कराची पोर्ट को हमने कब्जा में ले लिया और चीफ ऑफ आर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। एज अ कराची के रहने वालों का क्या राय है इसमें? देखें, ये एक दिन में देखा हुआ ख्वाब हो सकता है कि जो आप कल आज सुबह से लेके जो उनका हशर किया हमने,
तो अभी तो उनका खुद आर्मी का वो जो एक ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि जब हम अमन चाहते हैं मजीद हम वो मज़ामत नहीं चाह रहे, तो ये एक दिन में देखा हुआ ख्वाब तो हो सकता। तो जो हमारा जज्बा ईमानी है ना जी, ये जज्बा ईमानी है जो पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो उसके ऊपर अटैक किया है और जो इनको सबक सिखाया है, आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तो ये तो दिन में देखो एक ख्वाब है। बातें जितनी मर्जी, इंडिया मीडिया आपको पता शुरू से लेके आज तक फेक न्यूज़ दे रहा है, कोई उनकी न्यूज़ मतलब रियलिटी पे है ही नहीं। तो सारा जो है ना प्रोपेगेंडा है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी शहीदों ने ऐसा सबक सिखाया कि आने वाली नस्लें भी याद रखें। मोदी को क्या पैगाम देंगे? मोदी साहब को यही पैगाम देंगे कि आप मेहरबानी करें, अपने मेहरबानी करें और अपने जो है ना मुल्क में उधर मुसलमान भी रह रहे हैं और पाकिस्तान में हिंदू भी रह रहे हैं, तो आप इन दोनों कौमों को सुकून से रहने दें। और जो गुर्बत है ना इंडिया में, मैंने अजमेर शरीफ को विज़िट किया है और मैंने इन अपनी गुनाहगार आंखों से देखा कि गंदी नालियों से छोटे बच्चे उठा के चावल खा रहे हैं। इतनी गुर्बत है, तो गुर्बत को देखें, बजाय कि आप लोग अपनी हुकूमत दोबारा बनाने के लिए वहाँ की कौम को और हिंदुस्तानी नेशन को अपनी तरफ माल करने के लिए कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मोदी साहब की वो जो बढ़त थी राइफल तैयारे की, नाज था, फकर था, वो भी आपने देख लिया, राइफल का हशर भी देख लिया। आज सुबह हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम ने उनका पूरा सिस्टम हाईजैक करके उनके रडार पे हमारा कोई शहीद नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोदी साहब को अब अक्ल के नाखन लेने चाहिए और मोदी साहब को ये चाहिए कि अब आप लेट डाउन आ जाएं, स्टेप बैक आ जाएं और अमन की तरफ जाएं। हमारी फौज के हवाले से बताइएगा, जिस तरह भरपूर तरीके से हमारी फौज इंडिया में जाकर भरपूर तरीके से जवाब भी दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, 19 मकामात पर हमला कर आया, हमारी फौज जवाब दे कर आया। पाक फौज के हवाले से क्या कहना चाहिए? पाक फौज के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने आज अभी एक फेसबुक पे वीडियो भी डाली है अपने चैनल पे। तो मैं जनरल आसिम मुनीर साहब के आपके तवज्जुह से अगर मेरा पैगाम उन तक पहुँच जाए तो जनरल साहब ये नहीं, जनरल साहब तो गिरफ्तार है, इंडिया गए ना। नहीं सर, वो तो ख्वाब देखा ना दिन को, पाकिस्तान के किसी एक फौजी को, मुजाहिद को गिरफ्तार करना ये उनका ख्वाब हो सकता है, तो ये जनरल साहब को कैसे कर सकते हैं? ये तो अनएक्सपेक्टेड सी बात है ना। हमारे फौज को सैल्यूट तो करें और पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्मी को सैल्यूट। और मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जनरल साहब ये जो आपने काम किया ना आज, ये तो हिस्ट्री बन गई। एक जाते हुए इस कौम पे और आसान कर दें, आपका नाम जो है 200 साल तक ये कौम याद रखेगी। एक एक बम जो हमारे पानी हमारा रोका हुआ नजायज डैम बनाए हुए हैं ना, उनके ऊपर एक एक बम मार दे ताकि हमारे दरियाओं में पानी आ जाए। 200 साल तक कौम ये आपको याद रखेगी। अब मौका है, इन्होंने हमें छेड़ा है, हमारे पास लॉजिक है और हमारा राइट है कि ये हमें ब्लैकमेल करते हैं पानी की वजह से। अब भारत हमला नहीं करेगा, अब सोचेगा भी कभी भी नहीं। मैंने कहा आने वाली नस्लों को बताएगा कि इनको नहीं छेड़ना। ठीक है, बहुत स्टूडेंट हमारे साथ देखिए कराची पोर्ट पे मौजूद है और कराची पोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। जिस तरह कराची भारत मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि कराची पोर्ट बंदरगाह के इलाके को हमने कब्जा में लेकर धमाका कर दिया, डैमेज कर दिया। यहाँ के लोग, मकामी लोगों का क्या राय है, किस तरह वो इंजॉय कर रहे, पाकुन खाकर ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं। आपको रिपोर्ट इस तरह कर रहा था कि बंदरगाह पे लोग आज भी वैसी ज़िंदगी गुजारे जिस तरह आज के 1 महीना पहले ज़िंदगी गुजारी थी। दिखाने का मकसद ये था कि भारतीय चैनल किस तरह फेक न्यूज़ चला रही है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। देखते रहिए गपशप टीवी। अपने मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।